बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा अमल पेश करने लगा हूँ। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जो शख्स भी ये अमल कर लेता है इसके लिए गैबी मदद का निज़ाम फ़ौरन शुरू हो जाता है। ये अल्लाह ताली के 3 नाम हैं, या अल्लाहु, या रहमनु, या रहीम, और उसके साथ आपने ये दरूद पाक पढ़ना है जो अल्लाह वालों का बताया हुआ दरूद पाक है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इस दरूद पाक को गैबी मदद का दरूद पाक भी कहा जाता है, क्योंकि देखें अल्लाह ताली की शान रबूबियत है। और मैं आज आपको एक शख्स का वाकया भी बताऊंगा कि जिस शख्स ने ये दरूद पाक पढ़ा और गैब से रिज्क का कैसे इंतजाम हुआ। जो शख्स जितनी भी किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल में है, वो फौरी तौर पर अल्लाह इस दरूद पाक की बरकत से उसकी वो मुश्किल दौर फरमाकर गैबी मदद फरमा देता है, यानी गैब का निज़ाम चलाने वाला दरूद पाक। इस दरूद पाक के बड़े फजाइल हैं। ये वो दरूद पाक है कि जिसके पढ़ने से इंसान की हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर गम मिट जाता है, हर परेशानी खत्म हो जाती है। देखें अल्लाह की शान। ए अल्लाह, तेरा नाम अल्लाह है जो तेरे सिवा किसी और के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो आज हमने अल्लाह का वही नाम पढ़ना है जो किसी दूसरे शख्स का नाम ही नहीं है। सिर्फ अल्लाह कायनात के अंदर एक ही है, वो वहदहु ला शरीक लहू है, जिसने रोज़ी अज़ल में हर रूह को पैदा फरमाया और क़यामत तक सारी मखलूक को पैदा फरमाने वाला वो रब है, और हर एक चीज़ को पैदा करने वाला वो रब है। जो आपको ज़मीन पर कायनात में जो कुछ भी नजर आ रहा है, इसका मालिक, इसका खालिक, इसका बनाने वाला, इसका अता करने वाला वही रब है। तो जब वो सब का मालिक है, हर एक चीज़ को बनाने वाला है, हर एक चीज़ अता फरमाने वाला है, तो फिर आज हम उसकी बारगाह से ऐसे माने कि फौरी तौर पर वो हमें अपने खजाना गैब से अता फरमा दे। तो देखें अल्लाह तो वो है, अल्लाह की ज़ात तो वो है कि जिसकी बारगाह से एक बार मांगा जाए तो वो बार बार अता फरमा देता है। लेकिन मांगने का ढंग होना चाहिए, मांगने का तरीका होना चाहिए। तो आज हम मांगने का तरीका भी सीखते हैं और अल्लाह वालों का बताया हुआ गैबी दरूद पाक भी सीखते हैं। उसके साथ या अल्लाह, या रहमनु, या रहीमु, ये सिर्फ 3 नाम हैं। उनका अमल इससे पहले शायद आपको किसी ने न बताया हो, क्योंकि ये अल्लाह वालों का अमल है। उसको मैंने क्या और अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी इतनी बहारें हैं, उसकी इतनी बरकतें हैं। देखें फ़कीरों और मंगतों का एक कायदा होता है कि जब वो किसी गनी और मालदार से कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो गनी के दरवाजे पर जाकर पहले तो उसके जान व माल के लिए दुआ करते हैं। ए घर वाले, तेरी उम्र दराज हो, तेरा माल सलामत रहे, तेरा घर आबाद रहे, तेरे बच्चों की खैर हो, ये दुआ मांगते हैं। और साथ साथ बच्चों के सलामत रहने की दुआ करते हैं, उम्र दराजी की दुआ करते हैं। घर वाले मंगते की ये सारी सदाएं सुनकर समझ जाते हैं कि मंगता बड़ा कोई मुहज्जब लगता है, जो कुछ लेना चाहता है उसको दे दो। मगर हमारे बच्चे और घर बार की खैर जो मांग रहा है, ये तो जो भी मांगे उसको दे दो। तो लोग उसको दे देते हैं। इस मंगते पर मालिक मेहरबान हो जाता है तो अपनी विसात के मुताबिक उसको अता कर देता है। तो जब हम रब्बू की बारगाह से मांगते हैं तो हम उसकी बारगाह में मंगते बनकर, सवाली बनकर, फकीर बनकर माने तो यकीन जाने वो अपनी हैसियत के, अपनी तौफीक के मुताबिक अता फरमाता है। और वो तो मालिक ही है, वो है कि जिसके खजाने इतने हैं कि जिसको कायनात की कोई चीज शुमार नहीं कर सकती, जिसकी सारी कायनात में जरा जरा जिसका जिक्र कर रहा है, हर चीज को पैदा करने वाला वो है। तो आज हम उसकी बारगाह में माने, वो हमें वो कुछ अता फरमाएगा जिसका कभी आपने और मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। बस एक बात ज़हन में रखिएगा, आपने ये अमल करने के बाद सर सजदे में रख लेना है। सर सजदे में रखकर आपने एक कलमा बताऊंगा, वो आप अगर चंद बार पढ़ लेते हैं तो सिर सजदे से उठाने से पहले पहले आप जो हाजत लेकर बैठे होंगे, एक ही दिन के अंदर वो पूरी हो जाएगी। और यहाँ तक कि अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सिर सजदे से उठाने से पहले अल्लाह उस बंदे की मुश्किल दूर फरमाकर उसकी हाजत को पूरा फरमा देता है। और इसीलिए मैंने कहा कि आपने अगर अपनी जागती आंखों से ये सारे नज़ारे देखने हैं, ये सारा निज़ाम देखना है, तो फिर आज ज़रूर इस अमल को कीजिएगा। ये अमल करने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि इस तरह के वज़ाइफ बार बार नहीं मिलते, बार बार अपलोड नहीं किए जाते। ये उससे पहले मैंने काफ़ी उर्सा पहले बताया था। लोगों ने उस अमल को इतना ज़्यादा किया, इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, इतने ज़्यादा लोगों के हालात बदले। दोस्तों, आप भी या अल्लाहु, या रहमनु, या रहीमु, इन 3 नामों के अमल को करके देखें, क्योंकि देखें ये 3 का अदद, उसके साथ जो दरूद पाक आपको बताने लगा हूँ, ये दरूद पाक और ख़ास कर देखें। शहद की मुखियों का एक वाक़या है, वो भी बताता हूँ। इसके साथ में अमल की तरफ भी बढ़ता हूँ। और जुमुअतो अल मुबारक के दिन हमारी खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स भी उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ
10 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट में अपना नाम लिख दे, इंशाअल्लाह उसको ज़रूर दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि दुआओं के ज़रिए भी अल्लाह ताला लोगों की ज़िंदगियों को बदल देता है, हालात बदल जाते हैं। एक दियानतदार इंसान था जिसके ऊपर तकरीबन 3000 दिनार का कर्जा चढ़ गया। मालिक कर्ज ख्वाह ने अपना कर्जा मांगा। मकरूज बेचारा बड़ा गरीब था, गुर्बत की वजह से कर्जा अदा न कर सका। कर्ज ख्वाह ने, जिसने कर्ज लेना था, उसने काजी की अदालत में अपना कर्ज वसूल करने के लिए दावी दायर कर दिया। अब बात को मुकम्मल सुनिएगा, उसके अंदर आपको अमल का तरीका भी समझ आ जाएगा और दरूद पाक भी समझ आ जाएगा। पढ़ने का तरीका भी उसने कैसे पढ़ा, आपने कैसे पढ़ना है, और उसी तरह बरकतें कैसे मिलती हैं, गैब से निज़ाम कैसे चलता है, गैबी मदद कैसे आती है, ये सारी तफसीलात इसी वाक़ये के अंदर आपको मिलेगी। बस वीडियो को सकप किए बगैर मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो अमल दे रहा हूँ जो उससे पहले आपने कभी नहीं शायद जिंदगी में किया हो, और जो बंदा एक बार कर लेता है उसकी नस्लें भी माला माल हो जाती हैं। जो अपनी नस्लों को मालदार देखना चाहता है, जो अपनी जेब में हर वक्त माल व दौलत देखना चाहता है, जो शख्स चाहता है कि कभी भी उसकी जेब पैसों से खाली ना हो, उसको चाहिए कि आज ये अमल करके देखे, ये दरूद पाक पढ़ के देखे। या अल्लाह, या रहमन, या रहीम, ये 3 नाम। उनको पढ़ना कैसे है? या अल्लाह, या रहमन, या रहीम क्या अलग अलग पढ़ेंगे या उकठा पढ़ेंगे, ये भी बताता हूँ, और उसकी तादाद भी बताता हूँ कि कितनी बार पढ़ना है, और दरूद पाक उसके अव्वल व आखिर कौन सा पढ़ना है, और गैबी मदद वाला दरूद पाक कौन सा है, उसको कैसे पढ़ना है। ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। देखें, मेरे समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अमल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ चंद मिनटों के अंदर बैठे बैठे आप इस अमल को कर सकते हैं। ये जमारात के दिन भी कर सकते हैं, जमा के दिन भी कर सकते हैं, पैर के दिन भी कर सकते हैं। ये 3 दिनों में जिस दिन आप चाहें इस अमल को कर लें। देखें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात वो है कि उसके सिवा कोई दूसरा उसका शरीक नहीं। वो कायनात की हर चीज़ का खालिक है, हर शय का रब है, हर शय का मालिक है। ज़मीन व आसमान के खजाने उसी के कब्जा में हैं। अर्ज़ व समा का वो मालिक है जो हमारे दिलों की छुपी हुई चीज़ों को और सीनों में ढके हुए राजों को भी जानता है हमारे दिल में क्या है। इसलिए खुलूस नियत के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ आपने उस अमल को करना है। देखें, जब हम किसी बड़े आदमी का नाम लेते हैं, किसी बादशाह का नाम ले लें, किसी वजीर का नाम ले लें, किसी अफसर के पास जाएं, उसको मिलना हो तो कितने ढंग के साथ, कितने अच्छे अच्छे तरीके के साथ उसका नाम लेते हैं, और उसके बावजूद आगे उसका मूड हो देता है, मूड हो काम नहीं करता। लेकिन रब की वो ज़ात है, जब आप अदब के साथ, मोहब्बत के साथ उसकी बारगाह में झुक जाएंगे तो वो आपको खाली नहीं लौटाएगा। आप तो कहते हैं, वो लोग तो ऐसे ही शकवे करते हैं, मेरा रब तो वो है कि जो मांगे बगैर ही अता फरमा देता है। इसलिए दस्ती जो रात को दिन में और दिन को रात में बदल सकता है, वो तो जो चाहे वो कर देता है। इसलिए वो आसमानों से बारिश बरसा कर जमीन को सब्जा उगाने पर मजबूर कर देता है। वो खाकी बंदों को अपने नूरी मलाइका से बढ़कर शान अता फरमाता है, जो सालिकों को राह हक दिखला देता है, तालिब इल्मों की तलब को पूरा फरमाता है, जो अपनी रहमत से हर चीज को पाल रहा है, अपने रहम व करम से अपने बंदों पर फजल व करम की बारिश बरसा रहा है। वो जिसको चाहता है इज्जतें अता फरमाता है, जिसको चाहता है इससे इज्जत छीन लेता है, और जिसे वो अता करे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिससे वो छीने उसे कोई दे नहीं सकता। बस इस बात को, इस तसव्वुर को ज़हन में रखें कि मालिक और खालिक वो है। अगर उसने इरादा कर लिया मुझे अता करने का, दुनिया की कोई ताकत मुझे गरीब नहीं कर सकती। अगर उसने फैसला कर लिया कि इस बंदे को मैंने अमीर करना है, अगर उसने कुन फरमा दिया, तो समझ लें आपकी जिंदगी बदल गई। दुनिया की कोई ताकत आपको कमजोर कर ही नहीं सकती। बस आज उसकी बारगाह से कुन कहलवा लें और फिर देखें उसकी बारगाह में, तो एक घूंट पी कर आप मेखाना उसके मेखाने में चले जाएं और मोहब्बत का, इश्क व मुस्ती का ऐसा जाम पी कर चले जाएं, और इंशाअल्लाह आप फिर उसकी बारगाह से खाली नहीं लौटेंगे। तो ख्वातीन व हजरात अपने घर के अंदर बैठकर इस अमल को कर सकती हैं। मर्द हजरात उसको मस्जिद में बैठकर कर लें तो सबसे अच्छा है, और वो वक्त कोई भी मुकर्रर कर सकते हैं। फजर के बाद का कर सकते हैं, ज़ोहर के बाद का, असर के बाद का, मगरिब, अशा, जो आसानी के साथ वक्त मुयस्सर हो, आप उसके बाद इस अमल को कर लें। लेकिन करने की तरतीब को आपने मलहूज खातिर रखना है। जितनी बातें बताई हैं कोशिश करके उन पर अमल भी लाजमी करना है। तो सबसे पहले आपने जो चीज पढ़नी है वो है इस्तिगफार। उसको आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, इस नीयत से कि बारी ताली, जितने मुझसे गुनाह हो चुके, मैं अपने तमाम गुनाहों से पक्की सच्ची तेरी बारगाह में तौबा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मर्द हैं तो कर रहा हूँ, लड़की हैं या ख्वातीन हैं तो कर रही हूँ, लेकिन आप दुनिया के जिस कोने में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, सऊदी अरब, कहीं भी जिस भी दुनिया के कोने में हैं, आप वहीं पर
इस अमल को कर सकते हैं। कोई इस बात की मुमानात नहीं है कि पाकिस्तानी बस करें, इंडिया वाले न करें या यूके वाले करें, दीगर मुल्कों वाले न करें, ऐसी कोई बात नहीं। जहां पर भी हुजूर के गुलाम बसते हैं, अल्लाह ताली के इन नामों को पुकारें, इन नामों के जरिए रब को याद करें। रब फौरन उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, फौरन उनकी हाजात को पूरा फरमा देता है, उनकी मुश्किलों को आसान फरमा देता है। आज हमने उसकी बारगाह से मांगना कुछ इस तरह है कि या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम, या अल्लाह या रहमानु या रहीम। ये तीनों नामों को आपने मिलाकर पढ़ना है और एक एक तसव्वुर करना है, यानी एक शुमार करना है। देखें, कोई भी शख्स अल्लाह का वली बना है ना, अल्लाह का दोस्त बना है, तो ये अल्लाह के इस्म पाक के जरिए ही बना है। देखें, अल्लाह का वली बनने के लिए भी ये इस्म पाक बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है और उसकी बदौलत अल्लाह इस बंदे को अपना कुर्ब भी अता फरमाता है। और उसको आपने कितना पढ़ना है उसको भी जरा समझ लें। फजर की नमाज के बाद पढ़ लें तो ये बड़ा ही बेहतरीन है और इंशा अल्लाह उससे बातनी आंख भी खुल जाती है, रूहानियत भी हासिल होती है, खास बंदों में भी शमूलियत हो जाती है, इश्क इलाही भी मिलता है, दयानवी फैज़ व बरकात भी मिलते हैं। बस आप जिस दिन इस अमल को शुरू करें तो कोशिश करें आप इस अमल को फजर के बाद कर लें तो इंशा अल्लाह मुस्तजाबुद्दावात बन जाते हैं। मुस्तजाबुद्दावा इस बंदे को कहा जाता है जिसकी हर दुआ कबूल हो जाती है, दिल्ली ख्वाहिश और हाजात पूरी हो जाती हैं। गरज के उससे इस नाम की बरकत से हर काम हल हो जाता है, हर परेशानी का खात्मा हो जाता है और ऐसे मारिफत के दरवाजे खुलते हैं, ऐसे रिज्क के दरवाजे खुलते हैं कि इंसान ने कभी शायद उस चीज का तसव्वुर न किया हो। तो आपको इस्म पाक का पता चल गया कि कौन से नाम आपने पढ़ने हैं और कितनी तादाद में पढ़ने हैं और उनकी तरतीब मैंने आपको बता दी है और उसके बाद आपको मैं उसकी बता दूं ये भी कि आपने कितनी बार पढ़ना है उसको जरा समझिएगा। देखें, या रहमनु का मतलब ही है आए रहमत वाले। अल्लाह की रहमत दो तरह की है, एक आम और दूसरी खास, और इंशा अल्लाह ये पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की खास रहमत में चला जाता है। मिसलन जब बारिश नाजिल होती है तो वो हर अमीर गरीब नेक व बद के खीत पर पड़ती है। इसने कभी भी ऐसे नहीं किया कि वो नेकों को बारिश दे दे और जो बद हैं, जो गनहगार हैं, उनके खीत में बारिश न बरसाए। वो मुतलकन अपनी रहमत हर एक पर बरसाता है, लेकिन जो उसकी उस रहमत से और रहमन से उसको याद करता है उस पर वो खास रहमत बरसाता है। आम लोगों के लिए भी रहमत है, खास लोगों के लिए भी रहमत है। अब खास लोगों ने कैसे रब को पुकारना है, कैसे अपने लिए रहमत के दरवाजे, वो जो खास रहमत है उसके दरवाजे कैसे खलवाने हैं, और जिसके लिए वो एक बार खोल देता है यकीन जाने उसकी नस्लें भी आबाद हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि 7 नस्लों के रिज्क का इंतजाम हो जाता है अगर आप दिल खोल कर इन नामों को सुबह व शाम पढ़ लेते हैं। इंशा अल्लाह उसकी रहमत के दरवाजे इतने वसिया हैं, इतने खोल दिए जाएंगे कि आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन वो रिस्क इतना बरसाता रहेगा कि कभी भी जेब पैसों से खाली नहीं होती। और ये हकीकत है, अल्लाह की रहमत से हर मुश्किल हल होती है। जो भी उसे कसरत के साथ पढ़ेगा, जो भी उसे मुश्किल दरपेश होगी, कोई ना कोई ऐसा सबब बनता है कि फौरन मुश्किल हल हो जाती है। और इस इस्म पाक की बरकत से उसकी मुश्किल ऐसी खत्म होगी कि हर मुश्किल को वो आसान फरमा देता है। अब उसके वजीफे चले वगैरह भी आपको करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, घर के अंदर कोई बीमार है तो उसको पानी के ऊपर दम करके पिलाएं, इंशा अल्लाह शफा अता फरमा देता है। उसकी आप कम से कम एक तस्बीह पढ़ लें, नहीं तो जो शख्स 10 तस्बीहात पढ़ ले यानी 1000 बार, ये बहुत ही बाकमाल है। वरना आप कम से कम उसकी एक तस्बीह पढ़ लें और उसको आप रोजाना की बुनियाद पर पढ़ने के आदी बन जाएं। ये चंद दिन नहीं गुजरेंगे, बल्कि उसी दिन ही अल्लाह वाले फरमाते हैं उसी दिन उसके फैवज़ व बरकात मिलना शुरू हो जाते हैं। और अगर एक ही दिन के अंदर 10 तस्बीहात यानी कि 1000 बार पढ़ लें तो फिर तो आप ऐसे हैं कि पहले दिन ही रब्बू की बारगाह से वो कुछ हासिल कर लेंगे जिसका आपने कभी हर जायज काम पूरा होगा। और ये हकीकत है, तमाम काम जितने भी रखे हुए काम हैं वो गैब से पूरे हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपने उन नामों को इस तरतीब के साथ पढ़ा। इसके साथ ये दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, ये जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये गैब से इंतजाम करवाने वाला दरूद पाक है और ये इस अमल का हिस्सा है। इसको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। पहले जो मैंने आपको बताया 11 बार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, वो पढ़ने के बाद अब आपने दरूद पाक पढ़ना है। 3 मरतबा अव्वल, 3 मरतबा आखिर। तस्बीहात मैंने बता दी और उसका तरतीब और तरीका भी बता दिया है। अब ये अमल का पहला हिस्सा मुकम्मल, उसके साथ दरूद पाक अब पढ़ना है, दरूद पाक बाद में पढ़ना है। इसी अमल के बैठे करने के फौरन बाद दरूद पाक पढ़ेंगे और हुजूर की बारगाह में आप ये तमाम जितना पढ़ा है उसका सवाब हुजूर की बारगाह में पेश करके। अक्सर लोग यहाँ पर धोखा खाते हैं, जो हकीकत में वजीफा कर लेते हैं उसके बाद वो अगला काम नहीं करते, फिर वो ये शकवा करते हैं, हाय
हाय, मैंने वजीफा किया, कोई फायदा नहीं हुआ। रमजान में करता रहा, शाबान में करता रहा, रजब में करता रहा, शवाल में करता रहा, पता नहीं कब से कब तक करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर वजीफों पर वो एतराज करते हैं। एतराज करने से पहले ये बात समझ लें, वजीफे में तासीर तब होगी जब वजीफे को मुकम्मल करने के बाद उसका सवाब हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया जाए और जितने भी आपके फौत शुदगान हैं उनकी रूह को पेश कर दिया जाए, तो इंशाअल्लाह उसी वक्त आपके अमल के अंदर, आपके वजीफे के अंदर तासीर भी पैदा हो जाती है, मसला भी हल हो जाता है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ समझा होगा, और जिन्होंने समझ लिया इंशाअल्लाह वो आज ज़रूर कामयाब होते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वो दरूद पाक है कि जिसके पढ़ने से खारे पानी भी मीठे हो जाते हैं, बंजर ज़मीनें भी आबाद हो जाती हैं, उजड़े हुए घर भी आबाद हो जाते हैं, उजड़े हुए कारोबार भी पाया तकमील तक और इस अराज पर पहुंच जाते हैं जहां पर इंसान का वहम और गुमान भी नहीं जाता। जो लोग ये समझते हैं कि बस आज तो जिंदगी खत्म, सारे काम जिनके ठिप हो चुके होते हैं, एक नई उम्मीद की करण जाग जाती है, नए रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं आपको बात बता रहा था और उसी वाक़ये की निशानदही बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में कर देता हूँ। और ये वो मकरूज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था, जिसने कर्जा लेना था, उसने देखा कि ये गरीब है, उसके पास पैसे नहीं, बार बार वादे कर रहा है लेकिन पैसे भी उसके पास नहीं। उसने काजी की अदालत में जब अपना फैसला लेकर गया तो काजी ने उसको 1 महीने का टाइम दिया। आखिरकार वो शख्स, उसको पता था कि पैसों का इंतजाम हो नहीं सकता, वो मस्जिद में बैठ जाता है। अब यहाँ से मैंने वजीफे का तरीका पहले बता दिया, दरूद पाक बस बताऊंगा और बैठकर करने का तरीका बताऊंगा। और ये अगर आप सुन लें, समझ लें और उसी के मुताबिक कर लें तो फिर समझ लें जिंदगी पुरस्कून है, माला माल है, बच्चे भी आपको सारी जिंदगी दुआएं देंगे और गुर्बत का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी, घर में अमन, सुकून और राहत पैदा हो जाएगा। तो आपने दोस्तों इसी तरतीब के मुताबिक वो शख्स मस्जिद के अंदर बैठ जाता है, इनकिसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़े अदब के साथ। मेरे आका इन्हामदार, मदनी ताजदार, महबूब खुदा, इशरफुल अनबिया, रहमतुल लिल आलमीन, खातमुन नबीन और हुजूर की ज़ात पर वो दरूद पाक, ये गैबी दरूद पाक पढ़ना शुरू कर देता है जिससे गैब से मदद मिलती है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब दरूद पाक पढ़ता है, पढ़ते पढ़ते आंख लग जाती है, हुजूर का दीदार नसीब हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं, आए शख्स, ए मेरे गुलाम, तो अली बिन ईसा जो वजीर है उसके पास जा और उसको कह दो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आपको 3000 दिनार दे ताकि आप अपना कर्जा अदा कर सकें। वो शख्स बीदार होता है और अपने आप को खुशहाल पाता है और अपने दिल में, और ये सब कुछ वाक़ये के बाद इस वजीर के पास जाता है। मैं बिल्कुल मुख्तसर समझा रहा हूँ और ये अमल सारा आपने बावजू करना है, अदब के साथ, क़ब्ला की जानिब मना करके करना है, अपने वजूद को खुशबू लगाकर करना है। अगर घर के अंदर सफ़ीद कपड़े मैसर हों तो सफ़ीद पाक साफ कपड़े पहनकर, मिसवाक करके, गस्ल करके, अदब के साथ सिर्फ 1 दिन करके देख लें और नज़ारे फिर करना और दुआएं देना। सारी जिंदगी मुझे कि आपने मुझे एक ऐसा वजीफा दिया था जिसने हमारी नस्लों को आबाद कर दिया। देखें, ये दुनिया फानी है, खत्म होने वाली है। मैं बिल्कुल बात को मुख्तसर कर रहा हूँ और दरूद पाक बता रहा हूँ। बस ये दरूद पाक पढ़िए। ये वाकया मैं आपको थोड़ा सा सुना दिया है और बाकी मैं आपको बिल्कुल इख्तिसार के साथ समझाने लगा हूँ और आप उसको समझिएगा और फिर देखिएगा कि बहारें कैसे आपके कदम चौंपती हैं। तो वो हुजूर ने जब उसको बताया ख्वाब में, उसको निशानदही फरमाया कि फिलां मेरा जो गुलाम है उसके पास चले जाओ और जाकर उसको कहो। और उसने फिर हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई निशानी दे, मुझे कोई अलामत बताएं ताकि मैं उसको जाकर बता सकूं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाएं आप वजीर को जाकर सलाम कहीं और वजीर को कहीं कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी जानिब भेजा है और मुझे 3000 दिनार के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि आप मेरी मदद करें। इस शख्स ने कहा, आप मुझे कोई अलामत बताएं। तो आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि आए मेरे गुलाम, जाकर उस वजीर को कह देना कि तो नमाज फजर के बाद तुलुआ आफ्ताब तक 5000 मरतबा मुझ पर दरूद का तहफा भेजता है। उसके बारे में मुझे और मेरे खुदा को और तेरे सिवा किसी को नहीं खबर है। तो इस शख्स ने कहा, वाकई ऐसे ही है और ये हुजूर का पैगाम मेरे लिए है। उसने 3000 दिनार कर्जे के लिए दिए, 3000 दिनार उसको अपने घर के खर्चे के लिए दिए, 3000 दिनार उसको कारोबार चलाने के लिए दिए कि तो जाकर कारोबार कर। फिर वो अदालत के काजी के पास जाता है, काजी भी उसको पैसे देता है और फिर वो जो जिसने कर्ज लेना था वो भी माफ कर देता है।
अलगरज मुख्तसर ये कि वो इतना अमीर हो जाता है इसी दरूद पाक की बरकत से कि आपको अंदाजा हो गया कि वो इतने से लम्हे में कितना ज्यादा अमीर हो गया होगा। तो इसलिए दोस्तों, अमीर होना चाहते हो, दौलत हासिल करना चाहते हो, गमों से छुटकारा चाहते हो, तो फिर आज ये दरूद पाक पढ़ लो। इसको आप आज 511 मरतबा पढ़ें या कम अज कम उसको रोजाना 111 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह फैज़ु बरकत इतने आएंगे कि आप खुद हैरान होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रिस्क में बरकत होती है, सारे काम आसान हो जाते हैं, जान भी आसानी के साथ निकलती है। किसी का उम्र भर ना आप मुहताज होंगे, ना आपकी नस्लें मुहताज होंगी। तो दरूद पाक ये है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करमी व अला आलिही व बारिक वसल्लिम। यह मुख्तसर सा दरूद पाक है, एक मर्तबा फिर सुन लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिही व बारिक वसल्लिम। दाल को मीम के साथ मिलाना है, मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करमी व अला आलिही व बारिक वसल्लिम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दरूद पाक की समझ ना आए तो कमेंट में पूछें, लिखकर सेंड कर दूंगा। बस इतना कर सकता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला नेकी की बात को सुनने समझने और उस पर अमल करने की तो अब तौफीक अता फरमाए। अब सबको अल्लाह ताला खुश और आबाद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।